हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे कि बाज़ार में बढ़ते हुए गहराते हुए कोरोना संकट के बीच मार्केट की कंडीशन क्या रहने वाली है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि कोविड के केसेस कहां तक पहुंचने की उम्मीद है। 20 तारीख को जो लास्ट अपडेट अभी तक साइट्स पर अवेलेबल है वो तकरीबन 3 लाख का लेवल टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कोरोना संकट जो है वो गहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। बट इसके बीच कल रात बहुत बड़ी राहत देने वाली खबरें निकल कर आई हैं, जिसके बाद शायद आपको बाजार का मूड मिजाज और रुख चेंज होता हुआ दिखे। ऐसे में एक एक करके मैं आप लोगों के साथ उन खबरों को शेयर करता हूं और इन बड़ी राहत भरी खबरों के बाद जरूर कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत राहत मिलेगी और बाजार भी शायद इन खबरों के बाद राहत महसूस करता हुआ नजर आए। एक बड़ी खबर पीछे निकल कर आई थी कि गवर्नमेंट ने 18 ईयर्स एंड अबव को 1 मई के बाद वैक्सीनेशन लगाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस न्यूज़ को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर आई थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एंड भारत बायोटेक को 3000 और 1500 करोड़ का एडवांस दिया गया है फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स। तो इन बड़ी खबरों के बाद बाजार के अंदर एक रुख देखने को मिला था, बट फिर से उसके अंदर एक बिकवाली देखने को मिली। उसके बाद कारण बड़े बनते हुए नजर आ रहे थे कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने की उम्मीद नजर आ रही है। एक बड़ी खबर निकल कर आई है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस न्यू हाइलाइट्स, महाराष्ट्र अनाउंसेस एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस बट नो लॉकडाउन। तो डेफिनेटली कोरोना का संकट गहरा रहा है, केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बट ऐसे में ये एक राहत भरी खबर हो सकती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और बाजार के नज़रिए से कि एटलीस्ट लॉकडाउन इम्पोज नहीं हुआ है। एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल लगती हुई नज़र आ रही है, जिसकी पूरी उम्मीद थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकती है, कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन ये एक राहत भरी खबर काफ़ी हद तक निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की जगह एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं, फिलहाल लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया है। सेकेंड बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि इंडिया में गेट 4th कोविड-19 वैक्सीन अगस्त सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये न्यूज़ भी कल ही निकल कर आ रही है 21 अप्रैल को और एक बड़ी न्यूज़ है। बायोलॉजिकल ई इज अ मेजर मैन्युफैक्चरर एंड कैन प्रोड्यूस 7 करोड़ डोजेस पर मंथ, नीति आयोग मेंबर डॉक्टर वीके पाल सेड टुडे। यानी कल ये बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बायोलॉजिकल ई जो है वो 7 करोड़ डोजेस पर मंथ मैन्युफैक्चर करेगा अगस्त ऑनवर्ड्स, और ये मेडिसिन अगस्त से इंडिया को कोविड के ऊपर इसकी 4th मेडिसिन जो है वो मिलती हुई नज़र आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जिससे बाजार जो है उसको राहत मिलती हुई और शायद बाजार आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। इसके बाद बड़ी खबर कि फाइजर विल सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन ओनली थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स। तो ये एक बड़ी खबर है जो 22 तारीख को ही निकल कर आ रही है और आज ही सुबह की ये खबर है। और इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ये होगी तो काफ़ी हद तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग की चांसेस जो है वो कम होती हुई आपको नज़र आएंगी। तो चांसेस है कि प्राइस में वेरिएशन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना मिले देखने को, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के थ्रू ही ये
वैक्सीन जो है ये बाजार में आती हुई दिखाई देगी। दिस में पोटेंशियल मीन दैट द अमेरिकन ड्रग जायंट वैक्सीन डेवलप्ड विथ BioNTech may not be available through private hospitals in India unless the center or the state government decide to sell doses to these facilities। तो ये पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथ में होगा कि अगर वो किसी तरह का कोई डिसीजन लेते हैं, अदरवाइज वो गवर्नमेंट के थ्रू ही इसको बेचने वाले हैं। तो प्राइजेस को लेकर और ब्लैक मार्केटिंग को लेकर आप लोगों को बहुत बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है जिसका इम्पैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम्स जो बार बार डिस्कस हो रही थी, इसको लेके भी एक बड़ी खबर आ गई है कि हाउ मेनी पीपल टेस्टेड पॉजिटिव आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि वैक्सीन तो बन गई है, लग भी रही है, बट उसके लगने के बाद भी बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है और ऐसे र्यूमर्स मार्केट में फैलाए जा रहे थे। और मेरा काम मोस्टली जो है वो र्यूमर्स को ब्रेक करना होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर आ रही हो आप उसी को रीड कीजिए और न्यूज़ जो रिटन में पब्लिश हो रही है एटलीस्ट उसके ऊपर जाइए। सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करने का कोई फायदा नहीं होता है। हाउ मेनी पीपल टेस्टेड पॉजिटिव आफ्टर सेकेंड डोज, जिसके बारे में बहुत सारी अफवाहें थी कि सेकेंड डोज लगने के बाद लोगों को बहुत सारे तरह की कॉम्प्लिकेशंस सामने आ रहे हैं। तो एज पर द डाटा अबाउट 0.04% ऑफ द पीपल टेस्टेड पॉजिटिव आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सीन एंड 0.03 आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड। तो पूरी डिटेल में मैं न्यूज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को समराइज करके मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी पॉजिटिव मूवमेंट्स जो गए, सारी पॉजिटिव अपडेट्स जो गए, ये कल शाम से लेकर और आज सुबह तक के बीच में आती हुई आपको नजर आ रही है और डेफिनेटली मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसको, इन सभी न्यूज़ को आप बहुत ध्यान से वॉचफुली सुनते रहिए और समझते रहिए। इसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज़ कि वेरी फ्यू इन्फेक्टेड आवर्स आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। तो ये भी एक बड़ी खबर और बताई जा रही है कि कोविड के ऊपर जो सेकेंड वैक्सीन लग रही है उसके बाद बहुत ही कम लोगों को इससे खतरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर डॉक्टर्स ने इस न्यूज़ के अंदर बताई है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो वो इन्फेक्शन जो है वो जानलेवा नहीं है। अगर सेकेंड डोज लगने के बाद भी आपको इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन जानलेवा नहीं है। माइट भी इन्फेक्शन होता है तो वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी शायद जरूरत ना पड़े। अब आपको एक और बड़ी धमाकेदार खबर मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ जिसके बाद डेफिनेटली आप लोगों को बहुत राहत महसूस होने वाली है। सुपर वैक्सीन, ये 20 घंटे पहले ही ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। सुपर वैक्सीन, साइंटिस्ट इन्वेंट न्यू वैक्सीन दैट कैन फाइट ऑल फॉर्म्स, म्यूटेशन एंड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। तो ये एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि साइंटिस्ट ने ऐसी वैक्सीन इन्वेंट कर ली है दैट कैन फाइट विथ ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूटेशन एंड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। तो जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को आज इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में पता चल गया है। जो लोग आज इस वीडियो को मिस करने वाले हैं वो लोग शायद बहुत कुछ बड़ा मिस करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप कर ना देखें और इस वीडियो कोई एक खबर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इंस्पायर्ड द नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल अराउंड द वर्ल्ड राइजिंग सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, अनसर्टेनिटीज अबाउट देयर एबिलिटी इन डीलिंग विद कोविड-19 reinfections, especially those caused by variation and mutation of novel coronavirus persist, but now researcher
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान से पढ़ने समझने की कोशिश करें। But now researcher appear to have found a stone that kills all the birds in form of vaccine that may offer protection from all coronavirus। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है कि ऐसी वैक्सीन जो है वो रिसर्चर्स ने फाउंड कर ली है जो कि ऑलमोस्ट सभी सारे जो म्यूटेशंस हैं, जितने भी वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के, उसके ऊपर इफेक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ही जल्दी आपको इस बड़ी मुसीबत से निजात मिलता हुआ दिखाई देगा, मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी और हम लोगों की लाइफ जो है वो सेव होती हुई दिखाई देगी और सामान्य होती हुई दिखाई देगी। तो आप लोग अपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। ऐसे में आपको बाजार में कौन कौन से शेयर के ऊपर नजर बनाए रखनी है, तो फार्मा शेयर्स में आप नाम नोट कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डी, कैडिला और सन फार्मा के ऊपर 20% का अपसाइड जो है वो एनालिस्ट बता रहे हैं। तो सन फार्मा को आप लोग अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सन फार्मा को लेकर काफ़ी बड़े टारगेट्स अभी दिए जा रहे हैं। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा मेजर रोल जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बाकी कोरोना वायरस की वैक्सीन से रिलेटेड जो सप्लायर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ साथ आपको इस शेयर के ऊपर भी नज़र बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर लाल पाथ लैब का शेयर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन से ये शेयर जो है ये आपको फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर भी आपको वापस एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और करंटली आपको 2915 के प्राइस पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एक साइड मूव नजर आ रहा है। 13 अप्रैल के बाद से इसके अंदर एक साइड मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट पॉइंट बनने की चांसेस बनती हुई नजर आ रही है और इसके अंदर आप लोगों को नजर बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा आप फार्मा सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखिए। जैसे जो मैंने आप लोगों को डॉक्टर रेड्डीज और कैडिला के ऊपर मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उसके ऊपर आप लोग नज़र बना के रखिए। पी फाइजर ने जो मेडिसिन के बारे में बात की है उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ने वाला है कि पी फाइजर ने भी अपनी मेडिसिन जो है वो इंडिया में भेजने के लिए बातें स्टार्ट हो गई हैं। तो सभी पॉजिटिव न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और होपफुली आज के बाजार पे आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नज़र आने वाला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरी फेवरेट लाइंस इन सारी न्यूज़ के अंदर है वो इस समय आपके सामने है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अपना पूरा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। थैंक यू।